ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम और राक्षस रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भगवान राम रावण की पूजा करते थे तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन ये सच है कि एक दिन भगवान राम ने रावण से आशीर्वाद मांगा था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि राम ने भगवान होने के बावजूद भी रावण से आशीर्वाद लिया। ऐसे में आज हम आपको इस किस्से से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे कि क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भगवान श्री राम ने एक बार विजय प्राप्ति के लिए रावण से पूजा करवाई थी और आशीर्वाद भी मांगा था। रामायण के इस प्रसंग को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा होती है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यह कथा झूठ है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह कथा सही है। रामायण में रावण को बहुत बड़ा ज्ञानी और पंडित माना गया है। रावण भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। वो हमेशा भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहते थे। रावण ने कई ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें से शिव तांडव स्तोत्र सबसे लोकप्रिय है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। उसी का हिंदी अनुवाद तुलसीदास जी ने किया था। और इन दोनों रामायण में इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता कि राम ने विजयी होने के लिए रावण को आचार्य बनाया था। लेकिन दोस्तों, तमिल लोक कथाओं के अनुसार यह कहानी तमिल रामायण में मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी लंका से श्री राम के पास पहुंचे, तब प्रभु श्री राम ने वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार बनाया। इसी उद्देश्य के चलते वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी विजय हेतु अपने आराध्य श्री शिव जी भोलेनाथ की पूजा करने के बारे में सोचा, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी शुभ कार्य को करने से पहले पूजा करने की पद्धति है। ऐसे में श्री राम को जब पूजा करने के लिए किसी आचार्य या पुरोहित की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने जामवंत जी से कहा, हे जामवंत जी, मेरे इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए किसी योग्य आचार्य को ले आइए। जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ तो कोसों दूर तक कोई नगर नहीं है। ऐसे में कौन आचार्य आएंगे, और अगर किसी नगर से लेने भी गए तो काफी देरी हो जाएगी और ज्यादा समय होने से सीता जी व्याकुल रहेंगी। अब ऐसी स्थिति को देखकर श्री राम ने जामवंत से कहा कि आप लंकापति रावण को ही आचार्य के रूप में आमंत्रित कराइए, क्योंकि रावण एक महान विद्वान है और पंडित भी है और शिव जी के भक्त भी हैं, तो रावण को ही बुलाना उचित रहेगा। ये सुनकर जामवंत जी रावण को आचार्य का निमंत्रण देने लंका चले गए। लंका के द्वार पर पहुंचकर जामवंत जी ने रावण को पूजा करवाने के लिए कहा। तो ऐसे में रावण के मन में विचार आया कि जीवन में पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण और आचार्य बनने के योग्य माना है। जामवंत जी का निमंत्रण स्वीकार कर रावण तुरंत अपने सेवकों को पूजा के लिए सारी सामग्री एकत्रित करने का आदेश देता है। भगवान शिव का भक्त होने के कारण ही वो पूजा से इनकार भी नहीं कर पाया। कहा जाता है कि रावण ने रामेश्वरम में आकर ये पूजा संपन्न कराई। पूजा संपन्न होने के बाद राम ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। सबसे खास बात यह है कि उस दौरान पंडित के रूप में मौजूद रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।